हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके तिमाही परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 9वीं विज्ञान की अपन जो है क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई, मार्किंग सिस्टम को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इस चैप्टर नंबर 1 से 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स की। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन से दिखाऊंगा और आपको 4 मार्क्स वाला ही दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखते चलेंगे भाई इन क्वेश्चंस को। जैसे कि ये जितना भी 1 मार्क्स क्वेश्चंस है उसको आपको खुद ही पढ़ना होगा और इसके आंसर्स भी आपको टिक करना होगा। ठीक है, बहुत कुछ में आंसर्स लिखा हुआ भी है। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पे देख लो, ये जो जैसे कि हमारी बड़ी नंबर है, बड़ी नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब दोनों मीडियम में मिलेगा। देख लेंगे 4 अंक के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 5 जगत वर्गीकरण के क्या आधार है। वे 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से, उसके नाम बताना है। फिर विस्तार से समझाना, इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पर क्योंकि भाई आपको कोई इंडिविजुअल आपको जगत भी पूछा जा सकता है। को बोल सकते हैं कि जगत मुनेरा के, जगत फंजाई के 5 गुण लिखिए, ऐसा आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसको डीप में पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ऐसे 5 पौधों के नाम बताओ जिनके बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री में अंतर लिखना है। शैवाल व कवक के 5 लक्षण लिखना है। फिर फिर द्वि द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत जीवों के नाम किस प्रकार लिख जाते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखना है ना। फिर निम्न जीवों की वैज्ञानिक नाम जो लिखना है, मेढक, शेर, मनुष्य, गौरैया, इसके वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपको अगर इस चैप्टर से बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके स्कूल में पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 पे अपन मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या है? मैटर की जो नेचर एंड बिहेवियर अपन देखेंगे, पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार को देखेंगे। 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? सॉरी, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है। नमक क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण को समझाना है भाई, कि नमक एक्चुअल में तत्व है, यौगिक है कि मिश्रण है, उसको बताना है। फिर मिश्रण की परिभाषा देना, फिर 2 उदाहरण बताना है। विलयन को परिभाषित करके इनके गुण लिखना है। विलयन के प्रकार भी आप तैयारी कर सकते हो, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये भी आप साथ करते चले। ठीक है, क्योंकि अब देखो आपको रिलेटेड टॉपिक थोड़ी तो कवर करना पड़ेगा, उसमें डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है भाई, है ना। फिर अगला है भाई आप लोगों का क्या क्वेश्चन है जी, कि टिंडल प्रभाव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जब विलयन की प्रकार आप संतृप्त, अति संतृप्त पे करने जाओगे तो तनु और सांद्र विलयन को भी एक बार टच कर लेना भाई, इसको भी देख लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। फिर निलंबन करने जाओगे तो निलंबन क्लोराइड दोनों भी देख लेना। क्लोराइड का भी गुण आपको पता होना चाहिए कि क्लोराइड में कब होता है, निलंबन में कब होता है। फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको डन करना होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट देखो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की, इसमें क्या दिया हुआ है? विलयन क्लोराइड तथा निलंबन में अंतर लिखना है। फिर 10वां बोल रहा है मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर जो है आपको लिखना होगा। क्लियर है बच्चा? फिर अपन मूव ऑन करते चैप्टर नंबर 5 से, जहां से भाई आपको सॉरी चैप्टर नंबर 3 से, जहां से आपको 5 मार्क्स की क्वेश्चन जो है भैया पूछे जाएंगे जी। तो सीधा सीधा देख लो, आपके लिए 5 मार्क्स की क्वेश्चन एकदम रेडी है ना। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने आपको, डाल्टन के परमाणु वाद की विवेचना कीजिए, इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है। थॉमसन ने परमाणु की अविभाज्य होने की परिकल्पना को किन आधारों पर चुनौती दी है, इसको बताना है। फिर तो अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि अभी देखो क्वेश्चन बैंक पूरी आएगी, क्वेश्चन बैंक के बाद सैंपल पेपर आएगा, देन आपको प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि प्रैक्टिस पेपर दूसरे स्कूल का रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको जरूर डन कर लेना है। और भाई आप हमारे चैनल में पूरे मैथ्स की क्लासेस डल गई है, साइंस के कुछ चैप्टर डल गए हैं, तो आप लोग वहां से भी कंटिन्यूसली जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। इसके पीडीएफ चाहिए आपको, जो अभी वीडियो देख रहे हो इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, नोट नहीं करना है ना, तो अब जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट कहाँ पे मिलेगा? हमारे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐप से आप लोग इसका पीडीएफ देख पाओगे फ्री मटेरियल सेक्शन में। अध्याय 4 जो है गति है भैया, गति से 1 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो 3 मार्क्स। फिर वेग और चाल में कोई 3 अंतर लिखना है जी। ठीक, विस्थापन एवं दूरी में अंतर लिखना है। औसत चाल किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है जी।
विस्थापन दूरी से किस प्रकार भिन्न है उसको देख लो जी। सदिश एवं अदिश राशि को आपको समझाना है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं इसके उदाहरण देना है। फिर त्वरण किसे कहते हैं इसका एसआई मात्रक लिखना है। फिर क्या बोल रहा है कि एक समान गति तथा असमान गति को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना है भाई। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना ही होगा। फिर अपन मूव ऑन करते भैया किस पर जी, अध्याय नंबर 5 पे, जो कि क्या है, बल एवं गति के नियम, जहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स के लिए देख लो भाई, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है और उदाहरण सहित उसको समझाना भी है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, जड़त्व का प्रकार को लिखना है। घर्षण बल किसे कहते हैं उसको समझाना है भाई। फिर बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, गति के तीनों नियम को लिखना है। फिर संतुलित बल और असंतुलित बल को उदाहरण सहित समझाना है। फिर गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र लिखकर उसमें जो संकेत है उसका अर्थ बताना है कि किसका क्या मतलब है। फिर चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं, जहाँ से कितने नंबर की क्वेश्चंस आएंगे भाई, 4 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे। तो कोशिका सिद्धांत क्या है उसको लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। केंद्रक की संरचना को केवल नामांकित चित्र बनाना है ना। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएँगे, अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखा गया है ना? तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चंस है भाई, तो वो नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे बड़ी नंबर है तो वो बड़ी नंबर का कम ही क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसलिए उसको ज़रूर करोगे। और छोटा वाला पे जैसे यहाँ पर 2 मार्क्स का आ रहा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएगा जी। तो देखो, सबसे पहले ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी है। फिर 2 मार्क्स की, तो 2 मार्क्स की अगर बात करें अपन, तो भाई आप लोगों को क्या दिया हुआ है जी, ऊतक से आप क्या समझते हो, है ना? फिर रक्तों को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चंस करेंगे। फिर अस्थि व उपास्थि में अंतर बताना है। नेक्स्ट वन है जाइलम और फ्लोएम के एक-एक कार्य लिखना है। जाइलम का क्या कार्य होता है और फ्लोएम का क्या कार्य होता है उसको लिखना है। फिर प्रविभाज्य ऊतक या स्थायी ऊतक, आपको दोनों को परिभाषा क्लियर होना चाहिए कि प्रविभाज्य ऊतक किसको बोलते हैं और अस्थायी ऊतक किसको बोलते हैं। फिर क्या प्रिपेयर करना है भाई, 2 मार्क्स के लिए, प्लाज्मा क्या है, रुधिर क्या है ना? फिर ऊतकों के कोई 2 कार्य लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि अब 2 मार्क्स के लिए एकदम इतना सफिशिएंट है तो नहीं बोलूँगा, बट आप कर लेंगे इतने क्वेश्चंस को, डेफिनिटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर अध्याय 8 है, जो कि रासायनिक आबंधन है, 4 मार्क्स की क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएँगे। तो देखते चलो यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए क्या-क्या क्वेश्चंस है भाई। तो एक तो आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध आर्गन अणु का निर्माण नहीं करता है, कि उसको बताना है। फिर सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत क्यों है, इसको समझाना है। विद्युत संयोजक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक में 4 अंतर, मतलब आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में 4 अंतर लिखना है। आयनिक यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक पूछ होते हैं, कि उसको समझाना है। फिर यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनाना है जी, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, जल का, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। फिर एंड लास्ट जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है भी इसका बनाना रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इतना आपका चैप्टर नंबर 8 तक का आ रहा है। हो सकता है आपके स्कूल में कम आ रहा है तो कम ही करेंगे, ज़्यादा तो आएगा नहीं इससे, क्योंकि मैक्सिमम हमने जो टारगेट कंप्लीटेशन है वो डन करा दिया है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।